सिम्बल्स ऑफ एलिमेंट्स. सो these सिम्बल्स was given by द डाल्टन, यानी कि डाल्टन ने ये सिम्बल्स दिए थे. तो जैसे कि हाइड्रोजन के लिए ये इस तरीके से स्फीयर बना के उसमें सेंटर में एक पॉइंट बनाया है. फिर कार्बन के लिए ये हो गया ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, प्लैटिनम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लेड एंड मर्करी. ठीक है, तो ये सिंबल किसने दिए थे? डाल्टन ने. बट दी सिम्बल्स आर वेरी डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ एंड इनकन्वीनियंट टू यूज़, मतलब कि इनको ड्रॉ करने में भी दिक्कत हो रही थी और यूज़ करने के लिए जब हम केमिकल रिएक्शंस और कंपाउंड्स लिखते हैं तो भी ये बहुत प्रॉब्लमेटिक थे. तो इसके लिए फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट बर्जीलियस आया. उसने कहा, बर्जीलियस सजेस्टेड दैट द सिम्बल्स ऑफ एलिमेंट हैज़ मेड फ्रॉम 1 or 2 लेटर्स ऑफ इंग्लिश. तो जो भी आपके एटम का जो नेम है उसका फर्स्ट लेटर यूज़ करेंगे आप, इट शुड बी कैपिटल. ओके, एंड यू कैन यूज़ द सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लेटर विच इज़ इन स्मॉल लेटर. ठीक है, मतलब कि आपको फर्स्ट लेटर तो लेना ही है जो कि आपका कैपिटल रहेगा, और सेकंड, उसके अलावा आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से कोई भी दूसरा लेटर यूज़ कर सकते हो जो कि आपका स्मॉल लेटर से बनेगा. सो फॉर एग्जांपल लाइक हाइड्रोजन. सो हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट लेटर एच हो गया. ऑक्सीजन के लिए ओ. कैल्शियम के लिए आप देखें कैल्शियम ऐसे लिखते हैं, कैल्शियम. ओके, सो ये हो गया आपका फर्स्ट और सेकंड लेटर. मैग्नीशियम के लिए आपने यूज़ कर लिया है, मैग्नीशियम आप कैसे लिखते हैं? मैग्नीशियम. तो यहाँ पे एम और ये थर्ड लेटर आप यूज़ कर रहे हो एम जी. ठीक है, इसी तरीके से क्लोरीन, ब्रोमीन. सो दीज आर दी सिम्बल्स एंड सम अदर सिम्बल्स लाइक हाइड्रोजन एच, हीलियम एच ई, एल आई, लिथियम बी, बोरोन, सल्फर एस, क्लोरीन सी एल, आर्गन ए आर, कैल्शियम, कार्बन सी, नाइट्रोजन एन, ऑक्सीजन ओ, फ्लोरीन एफ, नियॉन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस. मैग्नीज के लिए एम एन हो गया फर्स्ट लेटर और थर्ड लेटर. ठीक है, निकल के लिए फर्स्ट एंड सेकंड, जिंक के लिए फर्स्ट एंड थर्ड लेटर, ब्रोमीन बी आर. ओके, क्रिप्टॉन के लिए के आर, आयोडीन के लिए आई, बेरियम बी ए, कोबाल्ट सी ओ, यूरेनियम यू. अब इसके अलावा भी जो आपके कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनके नेम लैटिन लैंग्वेज में दिए गए थे, तो उनके जो सिंबल्स आए वो आए कहाँ से? लैटिन लैंग्वेज से. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सोडियम है तो हम सोडियम कहते हैं तो आपको लगेगा कि एस और ओ होना चाहिए, बट सोडियम का जो एक्चुअल में नेम आया था वो लैटिन लैंग्वेज में नेट्रियम था, तो इसलिए इसका जो सिंबल है वो Na है. ओके, इसी तरीके से आपका पोटेशियम के लिए, पोटेशियम का लैटिन लैंग्वेज में नेम क्या है? कैलियम. आयरन के लिए Fe यानी फेरम, Cu यानी कॉपर यानी क्यूप्रम इसका लैटिन लैंग्वेज में. फिर Ag यानी अर्जेंटम, Au मतलब ऑरम, Hg मतलब हाइड्रागारियम, गायरम, Pb मीन्स प्लम्बम, Sn मीन्स स्टैनम. तो ये सारे लैटिन लैंग्वेज में नेम है और ये आपके कॉमन लैंग्वेज. Now, atomic mass of an element. So the definition of atomic mass is, atomic mass of an element indicates the number of times one atom of the element is heavier than 1/12 of the mass of one atom of carbon 12. इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर आपको किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है तो एक साइड आपको क्या है, इसकी कंपेयर किससे करवानी है? कार्बन 12. कार्बन 12 का आपको कितना पार्ट लेना है? 1/12. ठीक है, तो सपोज़ कि ये एक बैलेंस है. ठीक है, ये एक बैलेंस है, 2 पॉइंट बैलेंस. अब इसमें एक साइड में आपने कोई दूसरा एटम रख दिया जिसको आपको इसका एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है, और इस साइड में आपने रखा कार्बन का 1/12 पार्ट. ठीक है, कार्बन का 1/12 पार्ट, ये क्या है? कार्बन 12 का 12th पार्ट. ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर लेते हैं, आपको ये पता चल जाएगा कि इसका एटॉमिक मास इसके कंपेयर में कितना होगा. यही इसकी डेफिनेशन है. तो इस टेबल में काफ़ी सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस की वैल्यू दी हुई है, जैसे कि हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, Na 23, Mg 24. ठीक है, तो आपको एटलीस्ट 20 तक तो याद करना ही है, तो 20 तक आप याद करेंगे.
Now, significance of symbol of an element. So what is the significance? So first significance is symbol of an element represents its name. यानी कि आपको अगर सिंबल बना दिया है तो आप उसका सिंबल से तुरंत उसका नाम बता सकते हो, ठीक है. सेकंड है सिंबल ऑफ एलिमेंट रिप्रेजेंट्स 1 मोल ऑफ एलिमेंट. फॉर एग्जांपल Fe रिप्रेजेंट्स 1 मोल ऑफ आयरन एलिमेंट. यानी कि अगर आपने एक जगह पे अगर कुछ लिख दिया है, जैसे Fe लिखा आपने, तो ये आपको क्या शो कर रहा है, कितना है ये 1 मोल, ठीक है. अगर आप यहाँ पर 2Fe लिखते तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ये 2 मोल. ओके. और मोल मतलब कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23. 1 मोल इज इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23. ओके. तो अगर आपने एक बार लिखा हुआ है तो इतनी हो गई इसकी, और अगर आपने 2Fe लिखा है इसका तो मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23. फिर थर्ड सिग्निफिकेंस क्या है, सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट रिप्रेजेंट्स एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट इन ग्राम्स. तो आप इसका जो एटॉमिक मास है वो ग्राम में भी बता सकते हो. जैसे कि एग्जाम्पल दिया है आपका Fe का कितना है 56, ठीक है, और कार्बन का 12. ओके. ऐसे ही काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक मासेस